नीट की परीक्षा की तैयारी की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए आज हम सन 2019 में नीट की परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आया था, उसमें आए हुए फिजिक्स के प्रश्नों को सैंपल के रूप में दिखा रहे हैं और इससे जो नीट की परीक्षा में जाना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, वो इस प्रश्न पत्र को देख के ये अनुमान लगा सकते हैं कि फिजिक्स में किस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनकी तैयारी किस स्तर तक है और उन्हें आगे कहाँ तक तैयारी करनी है। तो एक सैंपल के रूप में हम यहाँ आज फिजिक्स के प्रश्नों को पेश कर रहे हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न, जैसा कि हम लोग जानते हैं सभी सेक्शन से यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी सभी से 45 प्रश्न पूछे जाते हैं। 45 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर फिजिक्स के जो 45 प्रश्न हैं सिर्फ हम उनको सैंपल के रूप में दिखा रहे हैं। पहला प्रश्न है, जब द्रव्यमान यम के किसी गुटके को यल लंबाई के किसी तार से निलंबित किया जाता है तो तार की लंबाई यल प्लस यल हो जाती है। यानी पहले जो लंबाई यल थी वो स्मॉल यल बढ़ जाती है। विस्तारित तार में संचयित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है। तो जो तार बढ़ गया है उनमें कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित हुई है, इसका उत्तर होगा 1/2 mgl। अब देखिए इस तरीके के प्रश्न सीधे सीधे वो फार्मूले पर हैं। अगर हम फार्मूला इसका सही जान रहे हैं, इसका सूत्र सही जान रहे हैं तो आसानी से इनको निकाल सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, किसी पतले तार से जुड़े द्रव्यमान यम को किसी ऊर्ध्वाधर वृत्त में तीव्रता से घुमाया जा रहा है। इस तार के टूटने की अधिक संभावना तब है जब वह द्रव्यमान निम्नतम बिंदु पर हो, यानी नीचे की तरफ जब वो आएगा तो उस पर खिंचाव सबसे ज्यादा होगा और उसके जो जिस तार से वो जुड़ा हुआ है उसके टूटने की संभावना अधिक होगी। तीसरा प्रश्न देखिए, आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु तथा अल्फा कण समान संवेग से किसी नियत चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबवत प्रवेश करते हैं। इनके पथों की त्रिज्याओं का अनुपात यानी आर एच और आर अल्फा होगा। तो यह 2:1 होगा। दोनों में देखिए आयनीकृत हाइड्रोजन परमाणु है, यानी कि जो हाइड्रोजन है इससे इलेक्ट्रॉन निकल चुका है और केवल प्रोटॉन है इसमें, जबकि अल्फा कण जो है उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो कण समान संवेग से, संवेग दोनों का एक ही है, नियत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो इनके पथों की त्रिज्याएं वो 2:1 हो। अगला प्रश्न देखते हैं, चाल यू यानी प्रारंभिक वेग यू से गतिमान 4 यम द्रव्यमान का कोई पिंड ये विराम में स्थित 2 यम द्रव्यमान के किसी पिंड बी से आमने सामने सीधे प्रत्यास्थ प्रकृति का संघट्ट करता है। संघट्ट के पश्चात संघट्ट करने वाले पिंड ये की क्षयित ऊर्जा का भाग है। तो ये 8/9 यानी 8/9 होगा। इस तरीके के प्रश्न जो है इसमें आ रहे हैं। एक थोड़ी सी अगर हमें पूरे सिलेबस की एक अच्छी जानकारी है तो हम आसानी से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। यदि किसी द्विध्रुवी प्रयोग में जब 400 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का उपयोग किया गया तो 1 मीटर दूरी पर स्थित पर्दे पर बने पहले निम्नलिखित की कोणीय चौड़ाई 0.2 डिग्री पाई गई। यदि समस्त उपकरण को जल में डुबो दिया जाए तो पहले निम्नलिखित की कोणीय चौड़ाई कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पर जो बात हमें हिंदी में न समझ में आए तो वही चीज़ यहाँ बगल में इंग्लिश में लिखी हुई होती है और हम उसका इंग्लिश वर्जन भी पढ़ के समझ सकते हैं और अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर आंसर 0.15 होगा। नीचे दी गई युक्तियों में किसमें भंवर धारा प्रभाव का उपयोग नहीं किया जाता, तो भंवर धाराएं वो विद्युत हीटर में प्रयोग में नहीं लाई जाती। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, उसके ताप के प्रभाव का उपयोग किया जाता है। बाकी सब में एडी करंट के प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। पृष्ठीय तनाव यानी कि ये किसी डिटर्जेंट विलयन 1 मिलीमीटर त्रिज्या का कोई साबुन का बुलबुला फैलाया गया है। इस बुलबुले के भीतर का दाब किसी पात्र में भरे जल के मुक्त पृष्ठ के नीचे किसी बिंदु Z0 पर दाब के बराबर है। अब यहाँ G यानी गुरुत्वाकर्षण 10 मीटर पर सेकंड, जल का घनत्व इतना है, तो Z0 का मान 1 सेंटीमीटर होगा।
किस वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है? तो हम लोग जानते हैं लाल का जो वेवलेंथ है या तरंगदैर्घ्य है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है द्रव्यमान 10 किलोग्राम 10 किलोग्राम का कोई द्रव्यमान है और ये जो है वो किसी उस पर चल रहा है द्रव्यमान, यानी कि इसको थोड़ा सा द्रव्यमान 100 किलोग्राम और त्रिज्या 2 मीटर की कोई चकती किसी क्षैतिज फर्श पर लुढ़कती है। इसके संहत केंद्र की चाल 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है। इसे रोकने के लिए कितने कार्य की आवश्यकता होगी? 3 जूल है। इसको अपने हिसाब से देख के और हल करने का प्रयास करेंगे सब लोग। सरल आवर्ती गत करते किसी कण का विस्थापन y इक्वल टू ए जीरो प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कास ओमेगा टी द्वारा निरूपित किया गया। इसके दोलन का आयाम रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। फोकस दूरी से संबंधित प्रश्न है जिसमें दो समान पतले समलोत्तल लेंस एक दूसरे के संपर्क में समाज इस प्रकार रखे हैं कि संयोजन की फोकस दूरी f1 है। जब इन दोनों के बीच के स्थान में ग्लिसरीन जिसका अपवर्तनांक 1.5 के बराबर है भर दी जाती है तो दोनों का तुल्य फोकस दूरी f2। अब f1 और f2 का अनुपात क्या होगा? तो ये 1:2 है। ये जो लेंसों का संयोजन है और संयोजन के बाद जो फोकस दूरियां बनती हैं उससे संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, किसी पात्र में भरी गैस के ताप में वृद्धि होने से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो किसी पात्र में गैस भरी है तो चूंकि पात्र के अंदर है इसलिए इसका आयतन नहीं बढ़ेगा। द्रव्यमान भी ताप बढ़ने से नहीं बढ़ता है। दाब में कमी नहीं होगी बल्कि अगर ताप बढ़ रहा है तो दाब बढ़ जाएगा और इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो इसका दूसरा सही है। इसी तरीके से किसी इलेक्ट्रॉन को 10,000 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किया गया है। इसको दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य इसका ज्ञात करना है। तो ये 12.2 × 10⁻12 मीटर है। अब अगला प्रश्न देखिए, 88 सेंटीमीटर की कॉपर की छड़ तथा ज्ञात लंबाई की किसी एल्युमिनियम की छड़ की लंबाई में वृद्धि ताप वृद्धि पर निर्भर नहीं है। एल्युमिनियम की छड़ की लंबाई है तो ये 88 सेंटीमीटर है। यानी कि जो वृद्धि की दर है ये copper rod of 88 centimeter and aluminum rod of unknown length have their increase in length independent of increase in temperature. The length of aluminum rod, तो इसमें जो है वो उसके बल लगाने पर जो उसमें वृद्धि हो रही है, प्रसार हो रहा है तापमान के बढ़ाने पर, उससे संबंधित प्रश्न है। ये इंद्रधनुष से संबंधित प्रश्न है और इंद्रधनुष से संबंधित प्रश्न जो है थ्योरी से संबंधित प्रश्न है, इसको आसानी से किया जा सकता है। इंद्रधनुष जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा वे प्रश्न कर सकता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी पिंड का पृथ्वी के पृष्ठ पर भार 200 न्यूटन है। पृथ्वी के केंद्र की ओर आधी दूरी पर इसका भार कितना होगा? तो नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण घटेगा और इसलिए जो है आधी दूरी पर आधा हो जाएगा। इसलिए जो 200 न्यूटन था वो अब 100 न्यूटन होगा क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो भार जो है वो mg होता है। तो द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण घट रहा है आधा हो जाएगा तो भार का उस पर प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से ये देखिए 6 एक समान बल्ब शून्य आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक के किसी दिष्ट धारा स्रोत से संयोजित हैं और इसमें अलग अलग कंडीशन दिया गया है। इन कंडीशंस में ये पूछा गया है इन बल्बों द्वारा उपयुक्त शक्ति का अनुपात, यानी कि जो इधर के बल्ब हैं और इधर के बल्ब हैं, ये साइड के और बी साइड के बल्ब हैं, इनके द्वारा जो करंट यूज किया जाएगा उसका अनुपात क्या होगा वो हमें बताना है।
इस तरीके के भी प्रश्न वो आ रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए और इससे अनुमान लगाइए कि अपनी तैयारी कितनी है और कितना पढ़ना है। किसी भी प्रकार के अर्धचालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पी कंडक्टर, एन कंडक्टर, जो इस तरीके के कंडक्टर होते हैं, पी टाइप सेमी कंडक्टर, एन टाइप सेमी कंडक्टर, उनके बारे में सीधे थ्योरी से ये प्रश्न है और इसको भी हम आसानी से हल कर सकते हैं अगर हमारी तैयारी अच्छी है। एक पूर्ण दोलन में सरल आवर्तगत करते किसी कण का औसत वेग होता है। तो पूर्ण दोलन है, सरल आवर्तगत कर रहा है, यानी दोलन पूरा है, जहां से कण गया है वहां पर पहुंच गया है, तो औसत वेग शून्य हो जाएगा, क्योंकि वेग दिशा पर निर्भर करता है और एक तरफ अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरी तरफ नेगेटिव होगा। कण जहां जा रहा है वहीं पर वापस आ रहा है, इसलिए शून्य हो जाएगा। ऊष्मा चालकता का मान, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी का सीधा सीधा मात्रक पूछा गया है, तो ये भी आसानी से हल किया जा सकता है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई ठोस बेलन अपने अक्ष के परितः 3 रिवोल्यूशन पर मिनट की दर से घूर्णन कर रहा है। 2 पाई परिक्रमण के पश्चात इसे रोकने के लिए आवश्यक बल ये हो जाएगा। किसी कण पर y दिशा में कोई बल F इक्वल टू 20 + 10 y कार्य कर रहा है। यहाँ F न्यूटन में तथा y मीटर में। इस कण को y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 मीटर तक गति कराने में किया गया कार्य से है, और चूंकि बल एक सदिश राशि होती है, उसमें दिशा होती है, तो उस हिसाब से कार्य के चैप्टर से प्रश्न आया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपथ सुरक्षा युक्त के रूप में कार्य करता है? तो फ्यूज को हम लोग जानते हैं, वो सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए परिपथ में वोल्ट मीटर और एमीटर के पाठ्यांक होंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ वोल्ट मीटर लगाया गया है और जो हमारा दूसरा है, यहाँ दूसरा वोल्ट मीटर लगाया गया है ये। तो इसमें पूछ रहा है कि एमीटर के पाठ्यांक और वोल्ट मीटर के पाठ्यांक क्या होंगे। तो यहाँ पर जो है, जो इसका आंसर है B1 इक्वल टू B2 एंड I1 इक्वल टू I2। इस तरीके से जो है अपना फिजिक्स में इन चीज़ों को देखेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य केवल आप लोगों को फिजिक्स में पूछे जाने वाले प्रश्नों को एक सैंपल के रूप में दिखाना है कि किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। किसी R त्रिज्या के किसी खोखले धातु के गोले को एक समान आवेशित किया गया है। केंद्र से दूरी R पर गोले के कारण विद्युत क्षेत्र जब R बढ़ता है तो R लेस देन R के, यानी कि जो R है त्रिज्या से अगर ये कम है तो उसके लिए शून्य होता है, और अगर ये जो R है वो त्रिज्या से बड़ा हो जाता है तो ये घटने लगता है। पृथ्वी के किसी बिंदु ये पर नति कोण, अब नति कोण से संबंधित ये प्रश्न है मैग्नेटिक फील्ड से, इसको भी अपना देखा जा सकता है, सीधे थ्योरी से संबंधित है। कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर है तो आसानी से कर सकते हैं। किसी कक्षा में किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा वो हमें बताना है कितनी होंगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जब संपर्क के माध्यमों के युगल के लिए आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा। इस तरीके से इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमें तैयारी कितनी करनी है और मेहनत कितनी करनी है, और उस हिसाब से अपनी हिम्मत बना सकते हैं इस परीक्षा में आगे बढ़ने के लिए। किसी द्रव्यमान को पृथ्वी से के पृष्ठ ऊंचाई से जो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है तक ऊपर उठाने के लिए किया गया। सीधे सूत्र पर आया है, जो सूत्र इसका जानते हैं वो सीधे सीधे हल कर सकते हैं। और
जब क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पर रखे किसी लंबे चिकने अनंत तल की तली से किसी पिंड पर शार्ट लगाया जाता है, यानी कि जो क्षैतिज है 60 डिग्री कोण पर रखे किसी लंबे चिकने अनंत तल की तली से किसी पिंड पर शार्ट लगाया जाता है, तो वह तल के अनुदिश x1 दूरी चल सकता है, परंतु जब झुकाव को घटाकर 30 डिग्री कर दिया जाता है तब इस पिंड पर समान वेग से शार्ट लगाया जाता है, तो वह x2 दूरी चल सकता है। x1 और x2 यानी कि जब ये जो ढाल ढाल है 60 डिग्री और 30 डिग्री का, इनमें समान फोर्स पर दूरी कितनी चलेगी ये हमें बताना है। एल्फा कण बहुत ही आसान प्रश्न है। एल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी हीलियम के नाभिक से जब हम इलेक्ट्रॉन बाहर कर देते हैं तो वह एल्फा कण बन जाता है। अब ये देखिए, स्थिर जल में किसी तैराक की चाल 20 मीटर पर सेकंड है। जब पानी स्थिर है तो वह 20 मीटर पर सेकंड की दर से तैर सकता है। नदी के जल की चाल स्थिर जल में इतनी थी, नदी के जल की चाल 10 मीटर पर सेकंड है। अब एक नदी है जिसमें जल की जो चाल है वो 10 मीटर पर सेकंड है और वह पूरब की ओर बह रहा है, यानी पश्चिम से पूरब की ओर बह रहा है। अब पश्चिम से पूरब की ओर बह रहा है, सपोज कीजिए नीचे से ऊपर की ओर बह रहा है, तो तैराक को उत्तर से दक्षिण की ओर पार करना है इस तरीके से, तो ये पार करने की स्थिति होगी। तो अब चूंकि वो सीधी इस तरीके से पार करेगा तो उसे कम से कम दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर वो तिरछा पार कर रहा है इधर या इधर तो उसकी दूरी बढ़ जाएगी। तो वो इस हिसाब से तैरे कि उसकी दिशा हमेशा सीधी बनी रहे, यानी शुरू में ही वो कितने कोण पर शुरुआत करे कि वो सीधा जो है अपने लक्ष्य पर पहुंच जाए, तो 30 डिग्री पश्चिम की तरफ डायरेक्शन करके शुरुआत करेगा तो वो कम से कम दूरी तय करके दूसरे छोर पर पहुंच जाएगा। सदिश त्रिभुज PQR में दर्शाए अनुसार वेग v से गतिमान किसी कण पर 3 बल कार्य कर रहे हैं। इस कण का वेग, तो वेग चूंकि ये पूरा जो वेग है वो चूंकि दिशा पर निर्भर करता है और कण जो है जहां से चल रहा है वहीं पहुंच रहा है, तो वेग जो है वो नियत हो जाएगा। एक ट्रायंगल में चल रहा है इसलिए इसका जो वेग है वो कांस्टेंट होगा। इसी तरीके से आरए आरबी त्रिज्याओं के संकेंद्री वृत्तों पर 2 कण बीए और बीई के वेग से एक समान वृत्तीय गति कर रहे हैं। इनके घूर्णन का आवर्त असमान है। ए और बी के कोणीय चाल, तो कोणीय चाल से संबंधित ये प्रश्न है। वृत्तीय गति वाले चैप्टर से ये प्रश्न आ रहे हैं, जो वृत्ताकार गतियां होती हैं। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई गुटखा 1 मीटर त्रिज्या के किसी खोखले बेलनाकार ड्रम की भीतरी दीवार के संपर्क में है। भीतरी दीवार और गुटके के बीच घर्षण गुणांक 0.1 है जब बेलन ऊर्ध्वाधर है और अपने अक्ष के परितः घूर्णन कर रहा है, तो गुटके को स्थिर रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम कोणीय वेग वो 10 रेडियन प्रति सेकेंड होगा। इस तरीके से देखिए, कुछ प्रश्न थोड़ा सा वो मैथमेटिकल टाइप के हैं जिसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन काफ़ी प्रश्न जो है वो सीधे कॉन्सेप्ट से संबंधित आ रहे हैं। तो अगर हमारा पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो और थोड़ा सा अगर हम मैथमेटिकल अपना प्रयास कर लें तो हम आसानी से इनको हल कर सकते हैं। इनको जो है अच्छा स्कोर इसमें हम बना सकते हैं। इस तरीके से ये प्रश्न आप देखिए, इन प्रश्नों को 37 नंबर है। 2 बिंदु आवेश ये और बी जिन पर क्रमशः प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, इनके बीच लगने वाला बल F है। यदि ए का 25% आवेश बी को स्थानांतरित कर दिया जाए तो आवेशों के बीच बल हो जाएगा। यानी कि जब दो आवेशित कण हैं और उनके बीच जो बल लग रहा है उनके आवेश और बीच लगने वाले बल का क्या अनुपात होता है उसके उसके आधार पर ये निकाला जाएगा।
अगर आपने फिजिक्स में इन चैप्टर्स को पढ़ा है तो आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि किस स्तर के प्रश्न आ रहे हैं और क्या हम उसे हल कर सकते हैं या नहीं। 2 मीटर की ऊंचाई के पूर्ण रूप से जल से भरे किसी खुले टैंक की तली 2 मीटर की ऊंचाई है, पूर्ण रूप से पानी से भरा हुआ है और इसकी तली के निकट 2 वर्ग मिलीमीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र का कोई छोटा छिद्र उपस्थित है। तो खुले हुए छिद्र से प्रवाहित जल की दर होगी, यानी कितने दर से जल जो है वो बाहर निकलेगा। अगला प्रश्न देखिए, ये एक परिपथ है और आरेख के परिपथ द्वारा निरूपित सही बूलियन प्रचालन यानी बूलियन ऑपरेशन के बारे में कहा गया। अलग अलग तरीके के जो है AND, OR, NAND, NOR, ये भी सीधे थ्योरी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसी एक प्रक्रिया में किसी निकाय द्वारा न तो ऊष्मा का अवशोषण होता है ना ही ऊष्मा विमुक्त होती है, यानी कि निकाय में जो भी क्रिया हो रही है उस दौरान ना ही उससे ऊष्मा बाहर जा रही है ना ही वो बाहर से ऊष्मा अंदर आ रही है। तो इस प्रकार के प्रक्रम को एडियाबेटिक प्रक्रम या दोष प्रक्रम कहते हैं, जिसमें तापमान का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। ये भी देखिए चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित प्रश्न है। प्रभावी क्षेत्रफल 0.05 वर्ग मीटर, 800 फेरों की कोई कुंडली 5 ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो देखिए इन प्रश्नों को देख के जो है सहज अनुमान लगा सकते हैं कि हमें फिजिक्स में किस तरीके की तैयारी करनी है। आरेख में वृत्त की त्रिज्या, ये जो आरेख है इसमें वृत्त की त्रिज्या, परिक्रमण का आवर्त काल, आरंभिक स्थिति और परिक्रमण की दिशा अंकित की गई है। घूर्णन करते कृपी के त्रिज्या सदिश y प्रक्षेपण है, y का जो प्रक्षेपण है वो किस फार्मूले के द्वारा दर्शाया जाएगा उसके बारे में पूछा गया है। ये समांतर पट्टिका संधारित्र को किसी ऐसे वोल्टता स्रोत द्वारा आवेशित किया जा रहा है जिसका विभव 3 वोल्ट प्रति सेकंड की दर से परिवर्तित हो रहा है। संयोजक तारों से प्रवाहित चालक धारा और पट्टिकाओं से गुजरने वाली विस्थापन धारा क्रमशः होगी। तो इसको भी देख सकते हैं इस हिसाब से। जैसा कि हमने पहले बताया, इस वीडियो का उद्देश्य केवल एक सैंपल के रूप में फिजिक्स के प्रश्नों को उपलब्ध कराना है। यहाँ हम इसकी व्याख्या या इसके हल की बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम आप लोगों को ये बता रहे हैं कि प्रश्न उसमें किस तरीके के आ रहे हैं। तो ये जो है किसी त्रिज्या r के किसी बेलनाकार चालक से कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र B के परिमाण तथा चालक के केंद्र से दूरी d के बीच ग्राफ का सही निरूपण निम्नलिखित में से किस आरेख द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न के हिसाब से जो आरेख बन रहा है और सही पर मार्किंग कर दी गई है, उस हिसाब से देखिए और अपना अनुमान लगाइए। तो ये हो गए 45 प्रश्न फिजिक्स के। इस तरीके के प्रश्न फिजिक्स में पूछे जा रहे हैं और इन प्रश्नों के हिसाब से ये एक सैंपल प्रश्न पत्र है जिसके द्वारा आप अपनी क्षमता का आकलन कर सकते हैं और इस परीक्षा के लिए रणनीति बना सकते हैं।